हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक ऑफ सी प्रोग्रामिंग। ये हमारा जर्नी का पहला टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे सी प्रोग्रामिंग का। क्योंकि सी प्रोग्रामिंग क्यों हम स्टार्ट कर रहे हैं? सी क्या है? मदर लैंग्वेज ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसीलिए हम लोग सी से ही स्टार्ट करते हैं। तो इधर लिखा हुआ है स्लाइड में, दिस इज ए कंप्लीट बिगिनर्स गाइड फ्रॉम जीरो टू फर्स्ट प्रोग्राम, कोर टॉपिक्स 10, बिगिनर फ्रेंडली, स्टार्ट कोडिंग टुडे, नो प्रायर एक्सपीरियंस नीडेड। और इधर एक कोड भी लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं, इंट मेन प्रिंटफ हेलो रिटर्न, उसके बाद दो सेकंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट होता है। तो ये क्या हो रहा है? इस कोड में क्या हो क्या रहा है? कोड में क्या हो रहा है? प्रिंटफ एक फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है। इससे क्या हो रहा है? हेलो प्रिंट हो रहा है। इधर लिखा है ना हेलो, तो ये हेलो कोटेशन के अंदर है, देखो। तो हेलो प्रिंट हो रहा है और रिटर्न जीरो, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा है। ये सब चीज आप लोग समझेंगे बाद में। तो आज सिर्फ आप लोगों को एक सिलेबस पैटर्न जानने के लिए, मतलब क्या क्या सिलेबस रहता है, क्या क्या करना पड़ता है, कैसे करोगे तो आसान होता है, तो ये दिखाने के लिए मैं स्लाइड बनाया हूँ आज। ये खत्म होने के बाद मैं अगले दिन से एकदम बिगिनर से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, एकदम बेसिक से। तो नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारा? सिलेबस ओवरव्यू। तो क्या है? इंट्रोडक्शन टू सी एंड सेटअप, ये पहला वाला हमारा चैप्टर है जिसमें हम ये टॉपिक कवर करेंगे। उसके बाद ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस, जो ऑपरेटर्स यूज होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, बूलियन ऑपरेटर्स, ओके, इस टाइप का। कंट्रोल फ्लो, इफ एल्स स्विच, स्विच कैसे होता है, ब्रेक आता है, इसमें ये भी लिखा नहीं है, बाद में सिखाऊंगा मैं अभी। फंक्शंस, पॉइंटर बेसिक्स, वेरिएबल एंड डाटा टाइप, इनपुट आउटपुट, ये पहले बोलना चाहिए था मेरे को, बाद में बोल रहे हैं। ये बाद में आता है, पॉइंटर फंक्शन बाद में आता है। सब पॉइंटिंग क्या है, लूप्स, फॉर वाइल लूप होता है, क्या करता है, ये बाद में सिखाऊंगा। एड स्ट्रिंग डेटा स्ट्रक्चर है एक टाइप का, पॉइंटर डेटा स्ट्रक्चर है एक टाइप का, मतलब बेसिक ही है, लेकिन बाद में डेटा स्ट्रक्चर में बहुत काम आएगा। इंट्रोडक्शन टू फाइल हैंडलिंग, बहुत काम आएगा बाद में ये सब। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में चले जाते हैं। इधर सिर्फ एक बेसिक चीज लिखा हुआ है, आप लोगों को सिर्फ देख लीजिए आप कि कोड क्या है, मतलब कोड कैसे होता है, कोडिंग आप लोग सिर्फ देख लीजिए। ठीक है, तो इधर क्या है? सी वॉज क्रिएटेड बाई डेनिस रिकी इन 1972 एट बेल लैब्स। सो सी कौन इन्वेंशन करता है? डेनिस रिकी। इट इज कंपाइल्ड, प्रोसीड्यूरल एंड लो लेवल लैंग्वेज। सी क्या है? सी लो लेवल लैंग्वेज है, पाइथन हमारा हाई लेवल लैंग्वेज है। ओके, यूज्ड ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम क्या है? एम्बेडेड सिस्टम वो चीज है जो हमारे सेंसर और मशीन जैसे जोड़ता है ना, एक साथ जुड़ के एक, मतलब ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मशीन बनता है, तो उसको हम एम्बेडेड करते हैं, एम्बेडेड सिस्टम बोलते हैं उसको एक साथ। गेम डेवलपमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम और गेम डेवलपमेंट करने के लिए सी काम आता है। इंस्टॉल ए कंपाइलर, तो हम एक कंपाइलर, सी होता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर एक होता है, सी का लैंग्वेज बहुत टफ है, तो हम हमारे टाइप से एक लैंग्वेज लिखते हैं। ठीक है, वो सिंटैक्स वगैरह जो सी का है वो लिखते हैं, उसको सी क्या कर कंपाइलर क्या करता है? बाइनरी लैंग्वेज में ट्रांसफर करता है। 0 1 बाइनरी लैंग्वेज आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है बाइनरी लैंग्वेज, वो भी अगर कमेंट में आया किसी को वो जरूरत है तो मैं बता दूंगा बाद में। तो कंपाइलर जैसा जीसीसी फॉर लिनक्स मैक्स एंड मीन जीडब्ल्यू विंडोज। रिकमेंडेड, मैं रिकमेंड करूंगा वीएस कोड, या ऑनलाइन सी कंपाइलर या ऑनलाइन जीडीबी में अकाउंट बना लो अपना, उसमें करो। योर फर्स्ट प्रोग्राम इंक्लूड हैश इंक्लूड stdio.h प्लस मेन। मेन फंक्शन होता है, stdio का क्या होता है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। डॉट एच का मतलब क्या है? हेडर फाइल। कंपाइल एंड रन जीसीसी हेलो सी हेलो। तो इसमें क्या होता है? हम लोग लिखते हैं जैसे इधर लिखा है ना, इंक्लूड stdio.h, ये क्या होता है? इसमें स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, मतलब ये लाइब्रेरी है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एक लाइब्रेरी है, तो उसमें इनपुट आउटपुट फंक्शन का काम होता है। इंट मेन, इधर लिखा हुआ है, कमेंट आउट किया हुआ है, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, आउटपुट क्या आएगा? हेलो वर्ल्ड। आज मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा, सिर्फ दिखा रहा हूँ आप लोगों को, डीप में कल जाऊंगा, कल कोडिंग करके दिखाऊंगा, आज सिर्फ बेसिक नॉलेज के लिए।
तो वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप क्या क्या होता है? इंट, फ्लोट, डबल, कैर, वेरिएबल। इंट, फ्लोट, डबल, कैर, ये 4 टाइप का मेनली डेटा टाइप रहता है हमारा। इंट में क्या आता है? इंट क्या होता है? इंटीजर, जिसमें होल नंबर या इंटीजर नंबर स्टोर होता है। जैसे कि इंट एज, मतलब इंटीजर किसी का एज हुआ तो उसका एज है 20, हम ऐसे स्टोर करते हैं। डेटा टाइप को पहले डिफाइन करना पड़ता है। वेरिएबल क्या होता है? जैसे इंट एज लिखा है ना, इधर इंट में इनके बाद इंट एज लिखा है, तो इंट क्या है? इंट है हमारा, रुको मैं ऐसे समझाता हूँ। ये जो इंट है ना, इंट है हमारा डेटा टाइप, ठीक है। और ये जो एज है ना, एज है, एज है हमारा वेरिएबल। एज क्या है? एज है वेरिएबल्स। तो वेरिएबल डिफाइन करने से पहले हम लोगों को डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता है। उसके बाद ये क्या है? ये वैल्यू है, वेरिएबल का वैल्यू है। मतलब वेरिएबल क्या है? ऐसा है, मेमोरी है, मेमोरी में हम लोग एज नाम का एक वेरिएबल कर दिया और उसके अंदर बी स्टोर कर दिया, ठीक है। ये इधर लैपटॉप में कर रहा है इसीलिए हैंड राइटिंग थोड़ा गलत हो रहा है, क्योंकि ये जब आप नोटपैड पे करोगे तो और भी अच्छा होगा। फ्लोट मार्क्स, फ्लोट क्या है? एक अलग टाइप का डेटा टाइप है। मार्क्स क्या है? वेरिएबल है। 95.5 क्या है? वैल्यू है। मतलब फ्लोट मार्क्स करोगे तो फ्लोट डेटा टाइप का एक बक्सा तैयार हो जाएगा। उसमें 95.5 जो डेटा होगा, जो वैल्यू होगा, वो सेव हो जाएगा। इंट में क्या होता है? इंट में होल नंबर होता है, इंटीजर नंबर या होल नंबर। उसमें आ, आपको, मतलब आप भेजते हैं उस वेरिएबल में, ठीक है। स्टोर होता है, जिसको बोलते हैं स्टोर होता है। फ्लोट में क्या होता है? फ्लोट में पॉइंट, पॉइंट डेटा टाइप का जो होता है ना, मतलब डेसिमल नंबर, वो स्टोर होता है फ्लोट में। कैर, कैर क्या होता है? कैर में कैरेक्टर स्टोर होता है। जैसे ए स्टोर हो गया, कैर डेटा टाइप से ए स्टोर होता है। ग्रेड क्या है? वेरिएबल नेम। ए क्या है? वैल्यू। कॉन्स्ट मतलब कांस्टेंट। अगर एक कांस्टेंट वेरिएबल डेटा टाइप आपने कर दिया ना, तो मतलब डिफाइन कर दिया, तो इंट मैक्स, पूरा कोड में इंट मैक्स का वैल्यू 100 ही रहेगा, पूरे कोड में। अभी प्रिंट टेप के टाइम में, मतलब प्रिंट फंक्शन के टाइप में, ये जो लाइन है, परसेंट डी हम किसके लिए यूज करते हैं? परसेंट डी हम यूज करते हैं इंट के लिए, ठीक है। परसेंट टेप किसके लिए यूज करते हैं? परसेंट टेप यूज करते हैं फ्लोट के लिए। परसेंट सी किसके लिए यूज करते हैं? परसेंट सी यूज करते हैं कैर के लिए, ठीक है। एज, मार्क्स, ग्रेड ऐसे लिखते हैं। मैं कल कोड करके सब सिखाऊंगा, सब सिखाऊंगा मैं। अभी आप सिर्फ देखते जाइए। रिटर्न, रिटर्न जीरो। अभी अगर ये रिटर्न कुछ करता, नॉन रिटर्न टाइप एक कोड है, ठीक है। तो मैंने इधर पढ़ाई दिया, इस कोड से आप सबको सिखा दिया ये वाला। इंट, फ्लोट, डबल, कैर, डबल नहीं सिखाया। इधर सब लिखा हुआ है। इंट क्या करता है? स्टोर होल नंबर। फ्लोट क्या करता है? डेसिमल नंबर स्टोर करता है। डबल क्या करता है? लार्ज डेसिमल नंबर, मोर प्रिसिशन, ठीक है। स्टोर होल नंबर, डेसिमल नंबर, लार्ज डेसिमल विथ मोर प्रिसिशन, सिंगल कैरेक्टर, कैर ग्रेड। अभी इन सब का एक साइज होता है बाइट्स में या बीट्स में, वो सब बाद में सिखाऊंगा मैं आपको। वेरिएबल नेमिंग, स्टार्ट विथ लेटर नो स्पेस। इस वेरिएबल का एक नाम देने का मतलब, ये आपने जो दिया ना, एज, मार्क्स, ग्रेड, मैक्स, ये सब कुछ देने का एक सही रूल होता है, उस रूल के बाहर नहीं जा सकता। तो स्टार्ट विथ लेटर विथ नो स्पेस, और भी स्पेशल कैरेक्टर वगैरह है। कांस्टेंट कीवर्ड, तो कांस्टेंट कीवर्ड में क्या है? कांस्टेंट वैल्यूज दैट कैन नॉट चेंज। मैंने बोला ना, कांस्टेंट आप एक बार डिफाइन कर दिए तो आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते उसको पूरे कोड में। ऑलवेज इनिशियलाइज वेरिएबल बिफोर यूजिंग देम। ये देखिए, ऑलवेज इनिशियलाइज वेरिएबल बिफोर यूजिंग देम। वेरिएबल को सबसे पहले इनिशियलाइज करना पड़ता है सी प्रोग्रामिंग, उसके बाद ही आप यूज कर सकते हो। अगर ना किया तो अनडिफाइंड वेरिएबल, अनडिफाइंड ऐसा दिखाएगा, ऐसे एरर आएगा। नेक्स्ट में चले जाते हैं ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशंस। ऑपरेटर क्या है? एरिथमेटिक ऑपरेटर, क्या आपको ऐसे समझाता हूँ। एरिथमेटिक ऑपरेटर ये सब आप लोग जानते हैं। प्लस, माइनस, मल्टीपल को हम ऐसे स्टार्ट से लिखते हैं सी में।
सी में नहीं, सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर सब जगह सेम रहता है, ठीक है। इसीलिए सी को मदर लैंग्वेज बोलते हैं, क्योंकि सी के साथ दूसरे लैंग्वेज के कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता। आप लोग सी में जैसा करेंगे ना, बाकी लैंग्वेज में, हाँ पाइथन थोड़ा आसान है, पाइथन ज्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज जैसे ही है। तो ए है हमारा मॉड्यूलस, परसेंटेज जो साइन है ना, ये मॉड्यूलस है। ए क्या करता है, डिफाइन करता है रिमाइंडर, एक ये वैल्यू आता है रिमाइंडर आउटपुट में। मतलब किसी नंबर के साथ किसी नंबर का भाग दिया, तो उसका क्या आता है, एक क्वोशंट आता है, एक रिमाइंडर आता है। तो रिमाइंडर जो आता है वो मॉड्यूलो से आता है, और क्वोशंट किससे आता है, इससे, डिवाइडर साइन से, ठीक है। क्वोशंट आता है इस डिवाइडर साइन से, और मॉड्यूलस या रिमाइंडर आता है इससे। तो आप अरिथमेटिक ऑपरेटर सीख गए। असाइनमेंट ये एक एक के बाद आएगा, मैं आज तो नॉर्मल बेसिक है इसीलिए बोल रहा हूँ। कोड देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, बाद में कोशिश करना है ऐसा लिख के खुद समझने की कोशिश करना। बाद में अगर मैं करूँ एक बार तो आप लोगों को जल्दी से समझ आ जाएगा। असाइनमेंट ऑपरेटर, ये जो ऑपरेटर है, ये सब ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेम टाइप का ऑपरेटर असाइन करता है, ये क्या करता है, ये प्लस करता है और इक्वल करता है। ये क्या करता है, ये माइनस करता है और इक्वल करता है। ये क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है और इक्वल करता है। ये क्या करता है, डिवाइड करता है और इक्वल करता है। कंपैरिजन ऑपरेटर रिटर्न्स 1 और 0, मतलब रिटर्न बाइनरी वैल्यू। बाइनरी वैल्यू बोला ना आप लोगों को, 1 और 0 के बीच में। बाइनरी का बेस कितना होता है, 2 होता है, तो रिटर्न करेगा क्या, 0 और 1। कंपैरिजन कब होता है, ट्रू और फॉल्स। 0 मतलब क्या है, फॉल्स, 1 मतलब क्या है, ट्रू। आप लोग ये समझ के चलिए, ट्रू फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है। तो कंपैरिजन में ये सब ऑपरेटर यूज होता है, इस सब का मैं यूज सिखाऊंगा आप लोगों को। लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और नॉट। लॉजिक गेट होता है, आप लोग पढ़े या नहीं पढ़े पता नहीं, मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, एक्स प्लस प्लस, ये होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। एक्स माइनस माइनस, पोस्ट डिक्रीमेंट। प्लस प्लस एक्स, प्री प्री इंक्रीमेंट, और ये प्लस प्लस माइनस माइनस एक्स होता है प्री डिक्रीमेंट। सबका यूज बाद में सीखूंगा। प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस कैसे फॉलो होता है, जो हमने बॉडमास रूल पहले पढ़ा था ना, बॉडमास रूल। ब्रैकेट ऑपरेटर, उसके बाद डी से आता है डिवाइड, एम से आता है मल्टीप्लाई, ऐसे करके एडिशन। उसके बाद प्रेसिडेंस, किसका प्रेसिडेंस पहले आता है, वो बॉडमास रूल आपको पता है। जो आपने ऐसा किया था ना, इक्वेशन सॉल्व किया था किसी चीज का, उसमें आप करते थे। तो एक्सप्रेशन एंड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल रिजल्ट, इसमें प्रेसिडेंस का है, बाद में करेंगे आप लोग। नेक्स्ट स्लाइड। मैं वीडियो बड़ा नहीं करना चाहता, कम करके करना चाहता हूँ, लेकिन वीडियो बड़ा बड़ा हो जाएगा तो मैं 20 या 25 मिनट के अंदर एक वीडियो खत्म कर देता हूँ सभी का। इनपुट एंड आउटपुट, स्कैनएप एंड प्रिंटएप। स्कैनएप एक फंक्शन है, ठीक है ना, जिससे क्या होता है, स्कैन होता है कोई चीज। प्रिंट से क्या होता है, प्रिंट होता है कोई चीज। मतलब आप सोचो, एक आपका ईयर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। आप ऐसे किए कि मेरा नाम है शुभम, जैसे मेरा नाम है शुभम, वैसे ही बताते हो। मेरा नाम है शुभम, मेरा एज है 20। तो मैंने क्या किया, 20 को डायरेक्ट लिखा नहीं, डायरेक्ट डिफाइन नहीं किया, वेरिएबल में स्टोर नहीं किया, मैं एन वैल्यू ले लिया। एन वैल्यू को स्कैनएफ से ऐसे लिया, तो अभी क्या होगा, और ये कुछ सिंटेक्स है उसका, तो देखिए कुछ सिंटेक्स है इसका, ऐसे लिखते हैं इसको स्कैनएफ जब लिखते हैं, और प्रिंटएफ का ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इससे आप लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं आप वैल्यू दे दी उसके बाद रन किए, आप लोग रन करते करते इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इधर है प्रिंट डिस्प्ले आउटपुट ऑन स्क्रीन, स्कैन रीड इनपुट टाइप बाय द यूजर। टाइप बाय यूजर मतलब कीबोर्ड से इनपुट लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, %d फॉर इंटीजर, %f फॉर फ्लोट, %c फॉर कैर, %s फॉर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एक लाइब्रेरी है, बाद में बताऊंगा, स्ट्रिंग डेटा स्ट्रक्चर में भी बहुत काम आता है। हम लोग जब लिखते हैं ना वो include stdio.h, तो हम लोग ऐसे भी लिखते हैं include math.h,
इंक्लूड stdlib.h, इंक्लूड string.h, ये सब क्या है, एक लाइब्रेरी है ऐसा जो हम हेडर फाइल में यूज करते हैं। ये हेडर फाइल h.h है हेडर फाइल। अभी देखिए ये जरूरी है, ये वाला न्यू लाइन क्या है, न्यू लाइन। बैकस्लैश एन से क्या होता है, न्यू लाइन होता है। बैकस्लैश टी से क्या होता है, टैब होता है। और डबल बैकस्लैश से बैकस्लैश ही आता है। ऑलवेज यूज एम्परसेंड, इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम, एंड कहते हैं, हम भी एंड ही बोलते थे इसको। एंड पर एक चिन्ह है ना इसका, मतलब जो क्या बोलते हैं इसको, जो भी मार्क है इसका, वो एम्परसेंड बोलते हैं। एम्परसेंड हमेशा याद रखना इसको। एड्रेस ऑफ, ये एड्रेस पुट करता है, मतलब आपने इधर नम, इधर एम्परसेंड दिया ना, तो एन जो नम आपने लिया है ना, इंट नम, इंट नम, इंट नम में आपने जो वैल्यू पुट किया है वो इधर एड्रेस पुट करता है। तो आ गया आपका, इधर जो एक्स वेरिएबल लिया है आपने, तो एक्स का एड्रेस पुट करेगा, पुट करके वो स्कैन करेगा, मतलब उस एड्रेस में मेमोरी का एड्रेस, उस मेमोरी के एड्रेस में वो वैल्यू स्टोर होता है। प्रिंटफ कैन फॉर्मेट प्रिंट पाई, फाई का वैल्यू आप लोगों को सबको पता है 3.14, 22/7, 22/7। तो 22/7 को आप सिंप्लीफाई करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड आएगा 3.14159। 0.2f से क्या होता है, दो घर पीछे डेसिमल नंबर का आता है, ठीक है, दो घर पीछे, दो घर डेसिमल नंबर का आता है 0.2f से। अब ये गेट्स, एफ गेट्स, ये आपको जानने का जरूरत नहीं, स्ट्रिंग में आता है, अभी आप देख लीजिए सेट में। कंट्रोल फ्लो, तो इसमें क्या होता है, इफ एल्स स्विच। इफ स्टेटमेंट मतलब आपके पास एक कंडीशन है अभी डिसीजन लेने का, अगर आपका स्कोर 90 मार्क्स हुआ तो आपको ग्रेड ए मिलेगा, ये बात। अगर आपका स्कोर 90 मार्क्स हुआ तो आपको ग्रेड ए प्रिंट होगा। एल्स इफ अगर आपका स्कोर 60 से कम हुआ या 60 से ऊपर हुआ तो आपको मिलेगा बी ग्रेड, और 60 से नीचे मिला तो एल्स करते हैं और प्रिंट फेल, मतलब फेल कर गया वो बंदा, ठीक है। ऐसे लिखते हैं, ऐसे सिंटेक्स होता है हमारा। एक एक करके आऊंगा सब। If statement run code only when condition is true, else alternative block when if is false, if is false, else if check multiple condition in sequence, switch cleaner way to variable। ये मैं पूरा नहीं पढ़ रहा। टर्नरी ऑपरेटर, ये टर्नरी ऑपरेटर है, एक काम करते हैं, जरूरी काम करता है, ज्यादा यूज नहीं होता लेकिन फिर भी एक जरूरी काम करता है। ब्रैकेट्स, ठीक है, ये बहुत यूज होता है। स्विच नीड्स ब्रेक, स्विच केस, ब्रेक केस, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूँ। लूप्स, लूप्स क्या होता है, सोचिए आप 1 से लेके 100 तक नंबर प्रिंट करेंगे, तो या आप क्या करेंगे, प्रिंटफ 1, प्रिंटफ 2, प्रिंटफ 3, ऐसा करते करते 100 तक प्रिंटफ लिखेंगे नहीं ना, तो लूप लगा देंगे। लूप क्या होता है, जैसे गाना होता है ना, लूप, लूप वर्जन आप सर्च करेंगे तो क्या होगा, किसी गाने का एक लूप वर्जन, 1 घंटे का लूप वर्जन, वो गाना सिर्फ 3 मिनट का या 4 मिनट का है, लेकिन उसका लूप वर्जन आ जाएगा आपके पास 1 घंटे का। तो इधर भी सेम केस है, ये देखिए क्या क्या लूप होता है। फॉर लूप, इधर ये हो गया, ठीक है, आप समझ लीजिए। फॉर लूप, वाइल लूप, ठीक है, और एक क्या होता है, डू वाइल लूप, और एक क्या होता है, डू वाइल लूप, ठीक है। डू वाइल लूप बाद में आएगा, डू वाइल लूप का काम भी उतना ज्यादा नहीं, मेनली फॉर लूप और वाइल लूप का होता है, फॉर लूप का यूज थोड़ा ज्यादा होता है, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये आज नहीं पढ़ा रहा मैं, क्योंकि इसमें थोड़ा डेप्थ में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो मैं अपलोड कर देता हूँ वाला। फंक्शंस, फंक्शंस क्या होता है, फंक्शंस एक होता है, जैसे कि इंट मेन एक फंक्शन होता है। इंट मेन फंक्शन में हम फंक्शन कॉल करते हैं, जो
दो टाइप का फंक्शन होता है, एक इनबिल्ट फंक्शन, प्रिंटफ एक फंक्शन है क्या, प्रिंट करने का फंक्शन है, स्कैनफ एक फंक्शन है क्या, स्कैन करने का फंक्शन है। वैसे ही रिटर्न फंक्शन होता है जो कि वैल्यू रिटर्न करता है। वैसे ही फंक्शन हम डिफाइन भी कर सकते हैं, मतलब यूजर डिफाइन, हम भी फंक्शन बना सकते हैं अलग से, ठीक है। जैसे कि void फंक्शन इधर बनाया, void मतलब क्या, कुछ नहीं, void मतलब एकदम कुछ नहीं है void मतलब। तो void फंक्शन में कुछ रिटर्न टाइप नहीं होगा, कुछ रिटर्न नहीं होगा void फंक्शन में, सिर्फ printf हेलो, int main में जाके एक ग्रीट कॉल कर दिया, इधर void ग्रीट है ना, तो फंक्शन कॉल कर दिया, ये प्रिंट हो जाएगा, अपने आप प्रिंट हो जाएगा। तो इसमें मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा, इसमें रिकर्शन वगैरह सब कुछ है, मैं बाद में वो एडवांस लेवल में है, वो डेटा स्ट्रक्चर में है, डेटा स्ट्रक्चर तो बहुत लेट होगा अभी आप लोगों को समझना में। एरे एंड स्ट्रिंग, एरे स्ट्रिंग में नहीं पढ़ा रहा आप लोगों को, ये देखिए मैंने बोला था स्ट्रिंग डॉट एच लाइब्रेरी है, हेडर फाइल है, स्ट्रिंग लाइब्रेरी डॉट एच हेडर फाइल। इसमें कैसे डिक्लेयर करते हैं एरे को, स्ट्रिंग को, एरे विथ स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग कैसे स्टोर होता है, कैरेक्टर में स्टोर होता है। एरे में, एरे क्या है, एरे एक मेमोरी है, सोचिए ऐसा एक मेमोरी है, मेमोरी में क्या है, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, पांच। तो मेमोरी में कितना वेरिएबल स्टोर हो सकता है, अभी 5 वेरिएबल स्टोर हो सकता है। इसको इंडेक्सिंग करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 4, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, ए इंडेक्सिंग हुआ, जीरो इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, फोर्थ नंबर एरे। ये पूरा पूरा ये पूरे मतलब सब मिला के क्या बोलते हैं, एरे बोलते हैं, ठीक है। ये पूरा क्या है, एरे है। अभी इसमें आप लोग कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, नंबर स्टोर कर सकते हैं, कोई हाँ इंटीजर टाइप, फ्लोट टाइप, कुछ भी कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। जैसे इधर प्रिंटेज से किया, ये स्ट्रिंग का प्रिंटेज परसेंटेज किस में आता है, स्ट्रिंग लाइब्रेरी में आता है, हुआ। बाकी का पॉइंटर बेसिक, पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर पॉइंट करता है, मतलब आपको बोला था ना, एक मेमोरी होता है, ये ऐसा मेमोरी है। तो इसका क्या है, एक इंडेक्स नंबर है, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच सॉरी, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है ना। पांच के लिए 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4। तो इस मेमोरी का, ये जो मेमोरी है, मेमोरी का कुछ एड्रेस होगा और कुछ वैल्यू होगा, एक वैल्यू होगा एक एड्रेस होगा, दो पैरामीटर होता है, एक वैल्यू एक एड्रेस होता है, ठीक है। तो वैल्यू स्टोर होता है और उसका एड्रेस होता है, लाइक 1004, ठीक है, 1008, ठीक है। ये सब क्या होता है, 4 बाइट करके है, एक 4 बीट करके, सॉरी बीट करके है, तो इसीलिए 1004, 1008 वो बाद में बताएंगे। पॉइंटर का सिंटेक्स है, इससे क्या बोला था मैं, एड्रेस स्टोर होता है, और ये पॉइंटर वेरिएबल का सिंटेक्स है, ठीक है। नल पॉइंटर ये भी होता है, बाद में बताएंगे आपको। फाइल हैंडलिंग तो अभी समझ नहीं आएगा, फाइल हैंडलिंग मतलब थोड़ा फाइल रीड, फाइल राइट ऐसा टाइप का आता है। मतलब हम क्या करते हैं, हम जब डाटा इनपुट लेते हैं तो हर टाइम ना हम लिख के नहीं ले सकते। जब आप रियल लाइफ में कोडिंग करेंगे ना, तो आप क्या करेंगे, डाटा लिख के नहीं ले सकते, मतलब हर टाइम क्या करेंगे आप, 100 पेज का 200 पेज का डाटा, एक डेटाबेस है, एक यूनिवर्सिटी का डेटाबेस है, बहुत बड़ा डेटाबेस है, एक ऑफिस का डेटाबेस है, बहुत बड़ा डेटाबेस है, आप उसको सब टाइप करेंगे नहीं, आप क्या करेंगे, फाइल ओपन, फाइल ओपन हुआ, और एक फंक्शन है फाइल रीड हुआ, फाइल राइट का एक फंक्शन है, ठीक है, और ए प्रिंट, फाइल प्रिंट हुआ, ठीक है, और फाइल क्लोज,
फाइल क्लोज करना पड़ता है, ठीक है। इफ कंडीशन यूज किया फॉर डिसीजन मेकिंग। तो आप क्या किए, आप ना लिख के, यूजर इनपुट ना लेके डायरेक्ट फाइल से इनपुट लिए, ठीक है। तो ये हुआ। अभी आपको क्या क्या टूल यूज करना है, VS कोड। आप VS कोड भी यूज कर सकते हैं अगर VS कोड अच्छा है, क्योंकि ऑफिशियल काम में काम आता है, ऑफिस में या कुछ कुछ। VS कोड में करना अच्छा बात है, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारे एक्सटेंशन मिलेगा, रियल वर्ल्ड जैसा फील आएगा VS कोड में, ठीक है। तो VS कोड में करना बेहतर है। आप मैं जल्दी, देखिए मेरा कॉलेज वॉलेज रहता है, इसीलिए मैं जल्दी करूंगा, इसीलिए मैं कंपाइलर में करूंगा, ठीक है। ऑनलाइन सी कंपाइलर में करूंगा या GDB में अच्छा होता है वो। तो राइट हेलो वर्ल्ड आपने देखा ही होगा आज, लर्न वेरिएबल इनपुट आउटपुट, मास्टर कंट्रोल फ्लो। आज आपने क्या क्या सीखा, बिगिनर रोड मैप दिखा रहा हूँ मैं। एज ए बिगिनर आपको क्या करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए आप लोगों को, ये देख लीजिए। प्रैक्टिस लूप्स, अंडरस्टैंड फंक्शन, ये सब आप लोगों को करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा सी में। अगर सी सीख गया ना तो बात बाकी का कुछ नहीं लगेगा, जैसे C++ सेम है। एल्गोरिदम भी लेके आऊंगा मैं, एल्गोरिदम भी सिखाऊंगा। टिप्स है कुछ बिगिनर्स के लिए, रिसोर्सेस, प्रो टिप्स, रिसोर्सेस, मैं ये सब भेज दूंगा। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ये सब आप पढ़ लेना। मैं वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहता, 26 मिनट का ऑलरेडी हो गए। ये देखिए, इधर जेनिस लेक्चर है यूट्यूब में। आप इधर से क्या है, जेनिस लेक्चर में क्या होता है, वो लोग बच्चे को बहुत ज्यादा समझ में आता है। मेरे को तो, मैं तो नहीं करता उस टाइप का, मैं खुद से ही करता हूँ। जो कॉलेज में पढ़ाते हैं उससे सीखा है, उससे ही सीख के मैं आप लोगों को बता रहा। गीक्स फॉर गीक्स एक रिसोर्स है, यूट्यूब का छोड़िए, यूट्यूब में तो मैं ही हुई, ठीक है, यूट्यूब का छोड़िए। बुक है एक, बुक का जरूरत नहीं होगा आप लोगों को, क्योंकि मैं सब नोट्स दे दूंगा, इधर जो पढ़ाऊंगा सब दे दूंगा। आपको इस सब का जरूरत नहीं होगा, लेकिन ये गीक्स फॉर गीक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है गिग्स फॉर गिग्स। गिग्स फॉर गिग्स से अभी आप कभी भी कोई भी कोड जान सकते हैं, कैसे करते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंटेक्स क्या होता है। आप लोग ये ट्राई कर सकते हैं गिग्स फॉर गिग्स। सो थैंक यू आज के लिए। तो हम कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इधर लिखा ही हुआ है, आप लोग देख ही सकते हैं, यू आर रेडी टू स्टार्ट कोडिंग इन सी, द वे, ओनली वे टू लर्न प्रोग्राम टू राइट प्रोग्राम। डेनिस री की, क्रिएटर ऑफ सी, जो है उसने ही बताया था। ओपन VS कोड, स्टार्ट कोडिंग। आप VS कोड में भी कर सकते हैं, क्योंकि VS कोड थोड़ा ऑफिशियल टाइप का लगता है। मैं सी कंपाइलर में करूंगा, आप लोग सी कंपाइलर वो भी कर सकते हैं। सेव करके उसको VS कोड में फाइल बना के कॉपी पेस्ट कर दे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।